ब्रेकिंग आफ्टर ब्रेकिंग ड्राई हो जाता है वही। आप फोटो ले रहे हैं ना, फोटो मुझे भेज दीजिए। ये हमारा डेटा अंदर से रेडीमेड आता है, यानी एक शीट बन के आती है कि ये शीट में इतने भी निकल रहे हैं। वो वाला क्या है, ये कटिंग हो गया क्या? ये कटिंग, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। वो कटिंग है, वो लोडिंग ही है। हाँ जी, वो लोडिंग करेंगे। हाँ, वहाँ से जो भी सीट यहाँ पे सपोज हम मुझे मिला है कि भाई 12 सीट आन बार की लग रही है, तो यहाँ पे पहले मैंने 12 सीट रख दी हाँ, और 12 सीट 1 बाय 1 ये लोडर उठाने गए और कटिंग मशीन को देते गए। 12 सीट का जो भी प्रोग्राम है वो अंदर से बन के इनको मिल जाता है। यहाँ पे ऑपरेटर को फिलअप साइज नहीं करना है, वही साइज अंदर से आ जा रही है, वो कमांड दे रहा है और ऑटोमेटिक कट हो जा रहा है। तो ये जो प्रेसिंग का है, प्रेसिंग बराबर हो रहा है क्या? एक तरफ तो फ्री है, वो होता है कि लोडर जब सीट डालता है ना तो न्यूमेटिक सिस्टम है, पूरी न्यूमेटिक वही सिस्टम है ना। सिस्टम में आ रहा है। वो कंट्रोल पैनल है जी उधर जो आदमी खड़ा है वहाँ पे कंट्रोल पैनल है, हाँ, उसमें डायमेंशन सेंटर करता है और डायमेंशन फिलअप नहीं करता है सर, अंदर से प्रोग्राम रेडीमेड आता है हाँ, हमारे पास। वो डिपार्टमेंट हमारा पूरा अलग है, वो सब कुछ ऑप्टिमाइज करके साइज फिलअप करके इसको रेडीमेड सीट दे देता है। ओके। उनको 1 बाय 1 खाली सीट को कटिंग करना है ऑपरेटर को। वो हमारा ब्रेकिंग टेबल है, यहाँ पे सीट साइज लेने के बाद वहाँ पे ब्रेकिंग है। आता है और दूसरा आता है रफ ग्राइंडिंग। अभी एप्लीकेशन आपकी जो इंस्टॉल करने की है ग्लास इस पर कस्टमर की डिमांड रहती है कि हमें पहुंचा जाइए। जनरली आप देखोगे तो मॉल में जो दरवाज़ा लग रहा है सपोज पहले का उसमें ये पॉलिश है, इसको एज पॉलिश बोलते हैं, इसकी चमक ज़्यादा रहती है। कौन सा पॉलिश बोला? एज पॉलिश, सिरामिक पॉलिश बोलते हैं उसको। और हमारा कोड है CEB, हमारा कोड है किंगडम। CEB कोई पार्टी मांग रही है तो हम सिरामिक पॉलिश कर देते हैं। इसमें क्या होता है सर कि इसकी केजी ओपन आ रही है आपके फिटिंग में, तो नीड रहेगा कि ये वाली पॉलिश चाहिए। उसमें कोई केमिकल यूज़ करता है पॉलिशिंग के लिए? नहीं सर, वो मैं आपको ये अभी एक्सप्लेन करूँगा कि ये खाली मैं आपको अभी मशीन पर जाकर आपको बताता हूँ कैसे होती है। तो सर ये हो गया हमारा पॉलिश और ये हो गया हमारा रफ ग्राइंडिंग। रफ ग्राइंडिंग में सर क्या है कि ये हमें फिटिंग में आ रहा है सपोज, तो फिटिंग में आ रहा है, इसकी एज दिखनी नहीं है, तो पार्टी ने बोला भाई हमें रफ ग्राइंडिंग चलेगी क्योंकि इसकी एज। अच्छा, ये इंसर्ट है, जहाँ पे इंसर्ट हो जाता है उसके लिए रफ फिनिश है, वो स्मूथ फिनिश रहेगा, वो एक्सपोजर सरफेस के लिए वो ओपन रहेगा, ओपन रहेगा, वो डायरेक्टली दिखेगा, विजिबल है। नंबर 2, तो चलो हमें क्वेश्चन और हो रहा है कि भाई अगर ओपन नहीं हो रहा है तो हम रफ ग्राइंडिंग क्यों करें, क्यों हम टफन करके पार्टी को सीधा ना दें? उसका 2 रीज़न है। एक तो कच्चा ग्लास कटता है हाथ में, हैंडलिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। नंबर 2, बनने में नीड है सर कि एजिंग को रफ ग्राइंडिंग भी करके भेजना पड़ेगा, कैसे ही ग्लास को हम लोग नहीं भेज सकते। आफ्टर कटिंग वी आर नॉट गोइंग डायरेक्ट टू टेम्परिंग, इस नीड टू एजिंग रफ और स्मूथ। तो ये अभी रफ दिया है, इसका ओपन नहीं हो रहा है एरिया, इसलिए इसको रफ की नहीं। अभी ये दोनों की प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा दीजिए। रफ ग्राइंडिंग ये सर ये हमारी ये मशीन है, इसमें रफ ग्राइंडिंग होगा। सिरामिक मशीन बोलते हैं। आगे जी। इसके अंदर सब व्हील है, रफ ग्राइंडिंग करने के लिए व्हील है। ओके। ग्लास अभी अंदर जाएगा, ये रफ ग्राइंडिंग का व्हील है इसके अंदर। ग्लास यहाँ पे जाएगा, चारों ओर रफ ग्राइंडिंग करेगा, ये दोनों जॉब चारों ओर रफ ग्राइंडिंग करके इसको सीधा इसके कनेक्टिंग में हमने वॉशिंग लिया, वॉशिंग होके ही ग्लास निकलेगा। कहाँ पे वॉशिंग होता है? इसके बाद वाली जो मशीन है वो वॉशिंग इसमें वॉशिंग मशीन है, ये वॉशिंग मशीन, इसमें ग्लास पूरा क्लीन होके निकलेगा।
हमारी जो बिगेस्ट कंपनी बोल रहे हो तो हमारे ये में है कि ग्लास को कम से कम छुआ जाए। हमारी ग्लास की प्रोसेस में जितना ग्लास को हम कम छू रहे हैं इसकी क्वालिटी इतनी बेस्ट है। तो हमने क्या किया सर कि कटिंग लाइन के साथ में ही इसको रखा हुआ है, इसकी टेबल आ जा रही है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर डीजू ग्लास है, ठीक है, अभी आपने जैसे बोला कि रिफ्लेक्टिव और क्लियर आपका एक ऑर्डर है, ठीक है, तो वो कटिंग होकर लोडर उठा रहा है, वो ग्लास सीधा यहाँ से होकर डायरेक्ट वॉशिंग में निकल रहा है, यानी ओनली टेम्परिंग प्रोसेस बाकी है उसका। हम लोग कटिंग के बाद भी ग्लास को उतार नहीं रहे। साइजिंग के बाद वॉशिंग, वॉशिंग के बाद टेम्परिंग। हमारी एक कंटिन्यू प्रोसेस सेलेक्ट हो गई, कटिंग से लेके राइजिंग करके वॉशिंग करके हमने वन टाइम में ग्लास को लोडिंग कर लिया टेम्परिंग के लिए। तो हम लोगों ने ग्लास को पॉलिशिंग का वो क्लियर मटेरियल में। एक डाउट है, आप वॉशिंग कर दिया, वॉशिंग के बाद आप रफ फिनिशिंग कर रहे हैं पॉलिशिंग के लिए, एज पॉलिशिंग का बोल रहा हूँ। इस यानी दोनों प्रोसेस अलग है ना सर, जिसमें रफ ग्राइंडिंग हो रही है उसमें भी पॉलिशिंग होने वाली है, तो सीधा टपन में जाने वाला है, क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट रफ ग्राइंडिंग है। रफ ग्राइंडिंग के तो ये सीधा गया, अगर इस पॉलिश है तो कटिंग से उतर जाएगा, फिर ये मशीन में नहीं जाएगा। वो दूसरी हमारी जो आगे मशीन है उसको पूरे जलाएंगे। एज पॉलिश नहीं, इससे नाप में आप नहीं कर रहे पॉलिश नहीं, रफ ग्राइंडिंग अलग है, मैंने आपको जैसे बताया रफ ग्राइंडिंग अलग है, पॉलिश सी ही अलग है, सिरामिक पॉलिश अलग है। रफ ये सर पॉलिश मशीन के लिए इसको पूरी लाइन बोला जाता है। ये पूरी लाइन ऐसी है कि चारों कॉर्नर, चारों एज पॉलिश करके ग्लास को कंप्लीट करते हैं। अभी ये देखिए, अब ये एक कच्चा ग्लास है, यानी हमने कटिंग किया हुआ पॉलिश इसमें ओपन। ये बहुत डेंजरस होती है एक्चुअली। अभी इसको हमें 4 साल से एजिंग करना है। आ जाइए, ये हमारी जो टेबल है वो ऑटो सेंसर वाली टेबल है। ओके, यहाँ पे जैसे ही हमने ग्लास रखा, ग्लास की जो साइज़ है वो मशीन ऑटो में ले रही है, हमें यहाँ पे कोई साइज फीलिंग नहीं करनी है, जिससे हमारा मिस्टेक होने का चांस नहीं है। और आई थिंक गुजरात में ये 2 अवेलेबल है जिसके पास ये मशीन अवेलेबल है। ये टेबल में चेंज करके वो लाइन में जा रही है, उसको बोलने उसको दोनों तार पॉलिश कर रही है, एक साथ में दोनों तार हो रही है, इस साइड की और इस साइड। उधर चलेंगे, आप फोटो भी ले रहे हैं वीडियो? वीडियो ले रहा हूँ, फोटो तुम ले लो। हमारा कन्वेयर टेबल है। हाँ, जैसे वो 2 ग्लास बेकिंग हो रही है, फिर हमारे कन्वेयर टेबल पर आ रही है, इसके बाद ये डायरेक्शन में ग्लास आ रहा है, ये जो साइड है ये मशीन में हो रही है, यानी 2 साइड वहाँ पर हो रही है और 2 साइड यहाँ पर हो रही है। अभी सर इसमें ना भूल जाते तो कितनी मोटर है, कितने बिल है, यानी पहले कितने वो डायमंड की है जो ग्लास को कटिंग करते हैं, बराबर है, जिसको स्मूथ क्या बोलते हैं टेप मेसिंग कर देते हैं। उसके बाद ये जो मोटर्स लगी है इसमें पॉलिश की मशीन होती है, जिससे चमक आती है फिटिंग पे, ऐसी 9 मोटर है। फाइनल प्रोसेस यही है, फाइनल है, इसके बाद फाइनल है। ये हमारा हो गया पॉलिश का। इसके बाद सेम टू सेम हमारा वॉशिंग अटैच है, वॉशिंग होके ग्लास अनलोडिंग हो गया। अभी हमारे ये ग्लास में सपोज कटा हुआ हाँ, फैब्रिकेशन, तो ये ग्लास मटेरियल जाएगा फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट। फैब्रिकेशन में मैन्युअली होल और ग्राइंडिंग करके उसको कटआउट का शेप दे देते हैं। मैन्युअल मशीन सर उसके लिए सक्सेस नहीं है, रख के जैसे ड्राइंग आ रहा है हाँ, तो मैन्युअल यहाँ पे हम लोग मार्किंग कर रहे हैं ग्लास पे एज पर ड्राइंग। अगर इस पर ड्रिल है, यानी ड्रिल तो रहता ही है, होल है तो वो ड्रिल मशीन पे जाएगा, होल गिराएगा। कटआउट है तो हम लोग मैनुअल शेप में कटआउट करते हैं। अच्छा, ये टपन हो गया कि टपन के लिए जाएगा? नहीं, अभी से टपन के लिए जाएगा। एक्चुअली टपन के अगर टेम्परिंग के पहले सर ग्लास को छोटा लाना है तो कटिंग करके कर सकते हैं। आफ्टर टपनिंग उसमें हम लोग कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, नहीं उसकी साइज चेंज कर सकते हैं, नहीं उसमें कोई रिवर्स कर सकते हैं। अगर हमने थोड़ा ज़्यादा ग्राइंडिंग भी कर लिया टपन भी तो ब्रेक का चांस है। ग्लास
ग्लास को टेम्पर कैसे हो रहा है मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ डिटेल। हाँ ये सर जो सेकंड सेक्शन है, क्या क्या है सेकंड सेक्शन सेकंड सेकंड यानी ग्लास जब यहाँ से यहाँ गया, ये हीटिंग जोन है। कितना रहता है 700 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके वो ग्लास को कुछ वेट तक हम लोग गर्म कर रहे हैं, ठीक है। कितना देर गर्म करेंगे? सर वो थिकनेस के हिसाब से होता है। जैसे हम लोग समझ लीजिए कि हमारा 12 mm का ग्लास है, थिकनेस बड़ा है, तो हम लोग 1 घंटे में 5 साइकिल डालते हैं। 5 साइकिल्स इन एन आवर। ओके और हमारा काउंटिंग ऐसा है कि हमारा 8 बार का फर्नेस है, यानी 55 40 वाली। हम लोग 1 घंटे के अंदर वो 5 साइकिल डालते हैं 12 घंटे। अगर 10 mm है तो 7 साइकिल। अगर और छोटी है यानी थिकनेस कम हो रही है 6 mm तो हम लोग उसकी 9 साइकिल डालते हैं। मतलब आपका थिकनेस कम हो रहा है तो साइकिल बढ़ता जा रहा है और टाइमिंग कम होगा। कम होगा टाइम, कम होगा। उसका रीज़न है सर कि अगर पहले हम क्लास हम लोग बच्चे में डाल रहे हैं सेकंड सेक्शन में तो उसको टाइम ज़्यादा चाहिए। हाँ हाँ, थिकनेस ज़्यादा होगा तो टाइम भी ज़्यादा ये दोनों में ज़्यादा टाइम लगेगा। हाँ, लगता टाइम है। ज़्यादा लगेगा। और जैसे ठीक हो रहा है, पतला हो रहा है तो उसको टाइम कम चाहिए। ओके नेक्स्ट प्रोसेस है सॉरी, वो हीटिंग का बाद हमारा जो तीसरा सेक्शन है वो क्विंचिंग बोला जाता है। उसमें सर पुलिंग एक्सक्यूज मी क्या नाम है? क्विंचिंग क्विंचिंग। उसको क्विंचिंग सेक्शन बोला जाता है। हाँ इसमें सर बाय एयर By air। ग्लास को जो गर्म हुआ है कूलिंग करता है। ओके कूल एयर से कूलिंग होता है। नहीं सर ये एक्चुअली नॉर्मल एयर होती है, लोअर है। लेकिन उसका सर जो प्रेशर होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। प्रेशर माने ग्लास अगर हमारा स्टेट है हाँ। तो हमारी हर नोजल इक्वल प्रेशर दे रही है, जो भी दे रही है कम ज़्यादा इक्वल यूनिफॉर्म प्रेशर। हाँ सर का कुछ वैल्यू है? वैल्यू नहीं सर। इसमें क्या होता है कि हम लोग एक फिक्स पहले सेटअप कर लेते हैं नोजल। हमारा जो एयर आ रहा है हम लोग अगर glass एक को मिनट सॉरी टू इंटरप्ट। ये हीटिंग प्रोसेस में ग्लास वायर पे हो सकता है ना, मतलब फ्लैटनेस उसका गड़बड़ हो सकता है। हाँ सर मैं वही बोल रहा हूँ। अगर प्रॉपर्टी चेंज हो रही है ग्लास की, अगर कोई भी चीज़ प्रॉपर्टी चेंज कर रहा है अपना, कोई भी मेटल होता है नेसेसरी वो अपना सही बदलने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। उस टाइम में हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं कि भाई हम लोहा जब गर्म कर लेते हो हथौड़ी से उसको सेफ दिया जाता है, बराबर ग्लास में सेम चीज़ है। लेकिन इसमें क्या है सर कि जब हम मेल्टिंग पॉइंट के नीचे जब ग्लास को गर्म कर रहे हैं या तो उसका सेफ प्रॉपर्टी चेंज करने का जब वो ट्राई कर रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट कितना डिग्री सेंटीग्रेड है? इसका सर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके लेकिन हमें इसको कंट्रोलिंग करने के लिए, सेफ कंट्रोलिंग के लिए हमें हेल्प हो रहा है क्विंचिंग सेक्शन। हम लोग जो भी इसका सेफ है सेम टू सेम लाने के लिए हम लोग क्विंचिंग सेक्शन की यूज़ कर रहे हैं। क्विंचिंग है। क्विंचिंग स्पेलिंग QUINCH क्विंचिंग। क्विंचिंग में सर जो मैंने आपको बोला कि हर नोजल इक्वल पार्ट करके इक्वल प्रेशर दे रहा है, उसमें हमारे पास सब नोजल के इंडिविजुअल पैरामीटर हैं। हम लोग कोई नोजल में थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई नोजल में हम कम कर सकते हैं। अगर मैंने कोई उसमें सर क्या है कि ये कोई फिक्स प्रोसेस नहीं है कि सपोज चलो मैंने 12 मिनट लास्ट तो मैंने यही पैरामीटर डाला, ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल ऑपरेटर करेगा, उसका जो भी पैरामीटर डाला है आप उसमें बड़ी चीज़ डालें तो उसका पैरामीटर कुछ ज़्यादा चलेगा, छोटा ग्लास डाला है तो उसका पैरामीटर चलेगा। ये पैरामीटर जो ऑपरेटर डाल रहा है उसी हिसाब से हम प्रिंटिंग का अपना पैरामीटर बनाएंगे कि मुझे कौन सी डोजर और ज़्यादा प्रेशर चाहिए। सपोज ग्लास निकल रहा है ऐसे निकला, जिसने यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा मार दिया तो ग्लास प्रेशर स्केप कर दिया, तो वो सब नॉलेज के हिसाब से अपना ऑपरेटर उसको कंट्रोल करता है। जिसमें हमारा जो एक इश्यू होता है क्वालिटी में बेंड, तो वही ऑपरेटर यहाँ से कंट्रोलिंग कर लेता है क्विंचिंग में। ओके नेक्स्ट ये अभी टेम्पर होके बाहर निकला है ना? ये सर हमारा फिनिश मटेरियल है। ये ग्लास हमारे टेम्पर हो चुके हैं। क्या क्या है? टेम्पर्ड हो चुके हैं ग्लास। हाँ ओके। अभी सर एक ग्लास में हम लोग कुछ चेंज नहीं कर सकते, नई साइज इसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, कुछ नहीं। एक ठंड मतलब कूलिंग प्रोसेस में कितना टाइम जाता है? कूलिंग में सर जैसे मैंने बोला 12 mm का 5 घंटा, इस हिसाब से डिवाइड कर लीजिए तो 12-13 मिनट लगती है एक ग्लास। थिकनेस वाइज बोलो 12 mm में तो
नहीं तो अभी ऐसा भी हो सकता है ना, बेंट कोई ग्लास हो गया तो वो कंट्रोल नहीं हो पाया, ऐसा होता है? नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। जनरली क्या होता है कि हम लोग जब पहला ग्लास डाल रहे हैं तो ऑपरेटर ने चेक कर लिया, हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है सर हाँ, कि 99% आने का चांस नहीं है। अगर इन केस ऑफ आ जा रहा है तो हम लोग इस ग्लास को दोबारा डाल के हम लोग चेक कर सकते स्ट्राइट कर सकता है, मतलब वो टेम्परमेंट वाला में। अच्छा, हैं। लेकिन सर वो इन द केस ऑफ बहुत रेयर केस में हम लोग करते हैं, रेयर केसेस ओके। क्योंकि इट्स वेरी डेंजरस। आफ्टर टेम्परिंग वी आर नॉट अप्रूव एनी प्रोसेस इन ग्लास, लाइक नो कटिंग, नो ग्राइंडिंग एंड नॉन टेम्परिंग, नथिंग विल बी अलाउड। बिकॉज इट्स वेरी डेंजरस, इज ब्रोकिंग एनी टाइम। हमें अब दूसरी बार ये टफन करना है, टेम्परिंग में दूसरी बार डाले तो ब्रेक होने का चांस भी इतना ही रहता है। टफन हो जाने के बाद ये ग्लास का जो सर्टिफिकेट है प्रॉपर्टीज वो आप देंगे, स्वस्तिक ग्लास देगा जी। ये टफन और फुल्ली टेम्पर ये सिनोनिमस है ना? टेम्परिंग और टफनिंग एंड फुल्ली टेम्परिंग ये सिनोनिमस है ना? सेम दोनों एक ही है? टफनिंग और टेम्परमेंट दोनों एक ही है। फर्दर प्रोसेस क्या है इसके बाद? इसके बाद सर अगर हमारा लेमिनेशन है या डीजू है, हाँ, तो मैं आपको अभी डीजू सेक्शन में ले जा रहा हूँ, वहाँ पे आपको आओ सर। HS ग्लास जो होता है उसका प्रोसेस क्या होता है? आइए सर, वो हीट स्ट्रेंथ का एक्चुअली क्या डिफरेंस है टेक्निकली और दोनों में क्यों रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बताऊँ। एचएस की रिक्वायरमेंट में ऐसा है कि एचएस स्ट्रेंथ में ज़्यादा होता है टफन से। टफन से HS सुपीरियर है स्ट्रेंथ में। ओके। और दूसरा नेगेटिव पॉजिटिव दोनों की बात करें हाँ। तो पॉजिटिव में टफन का है कि वो जो ग्लास ब्रेक हो रहा है तो क्रिस्टल हो जाते हैं छोटे छोटे, Okay. यानी उसको इंजर होने का कोई चांस नहीं है वुमन। अगर में पूरा क्रिस्टल हो जा रहा है, एचएस में टूटेगा तो ऐसा नहीं होगा। एचएस में वो जस्ट लाइक ब्रेकिंग एनल ग्लास, राइट, ऐसा ब्रेक होता है। तो वो कस्टमर को ये कोई एक्सीडेंट होने के बाद वो क्वेश्चन पूछ हो जा रहे, ये तो कच्चा ग्लास दे दिया लग रहा है। जितना पतला है 4 mm, हाँ, वो हेवीनेस ज़्यादा रहती है। हाँ, तो कस्टमर को हम लोग बताते हैं कि सर टफन से ज़्यादा फिर 4 mm है तो आप एचएस में जाओ, क्योंकि वो एचएस इसलिए कि ग्लास पतला है, हाँ, 4 mm तो उसको टाइम ज़्यादा चाहिए। नंबर 2, हेवीनेस का कंट्रोलिंग ज़्यादा है एचएस में। हेवीनेस आपको पता है सर? हाँ, हेवीनेस यानी ऐसे अंडुलेशंस में आ जाएगा, मतलब थिकनेस कम होगा तो ऑटोमेटिकली इट विल बिकम अंडुलेटेड। we are suggesting if you using 4 mm glass, then you take HS, not टफन, because 2 reason I explain you. ओके, एक HS में 2 हेवीनेस का कम और आपको मिलेगा स्ट्रेंथ ज़्यादा। Okay. जैसे 4 mm का ग्लास अगर आप लगा रहे हो कहीं से तो थिकनेस कम है, ठीक है, तो उसको स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी हो जाए, क्योंकि वो ग्लास कभी भी टूट सकता है, क्योंकि इसकी थिकनेस बहुत कम है। अभी सर ये है, हाँ, ये है हमारा BGU डबल ग्लेजिंग लाइन। डबल ग्लेजिंग लाइन में सर 2 ग्लास को हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं सिरामिक करके। अभी आइए, ये सर स्पेसर है, स्पेसर एल्यूमिनियम है। इसमें सर आपकी जो रिक्वायरमेंट रहती है एयर गैस, इसमें mm चाहिए आपको, 12 mm ये क्या है? इसमें स्पेसर, एल्यूमिनियम स्पेसर। और स्पेसर के अंदर, इसके अंदर सर मॉलिक्यूलर हम लोग फिल करते हैं पूरे फ्रेम में। गैस कुछ फिल करता है ना नहीं, एयर गैप में। मॉलिक्यूलर दिखाता हूँ आपको, आइए। ये मॉलिक्यूलर हम लोग स्पेसर में डालते हैं। क्या मटेरियल है ये मॉलिक्यूलर? मॉलिक्यूलर सर ये इस टाइप का ये मटेरियल होता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है सर कि ये मॉलिक्यूलर मॉइस्चर को दूर रखेगा, ओके, ठीक है। टेम्परेचर कंट्रोल में भी ये हेल्प करता है। ओके, इसका ये 2 पॉइंट बहुत खास है। और दूसरा, ये अपने लिए अपने सपोज अभी पानी डाला तो मेरा हाथ जल जाएगा, ओके, यानी एकदम मॉइस्चर फ्री है मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर को स्पेसर में फिल करके ये कि आपकी साइज थोड़ी बड़ी है, तो इन फ्यूचर वो दोनों ग्लास ऐसे बीच में नहीं आ जाए, नहीं आ जाए, इसके लिए हम लोग बीच में एयर एयर गैप देता है, नियॉन गैस नहीं करता है। हाँ,
वो गैस फिल करने का रीज़न ये है। इन द केस में आपके ग्लास स्मॉल है, जस्ट एक 30.5 तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं DPO, उसमें 12 mm का एयर गैप होता है और उसमें भी एक 5 mm का क्लियर गैप भी बीच में लगता है क्या? नहीं सर, जो गैस लग रही है आपकी जो अपने जो स्पेशल में अपने रिक्वायरमेंट है उसमें ही लग रही है गैस। इन केस और आपकी साइज़ बड़ी है तो नीड है, अगर साइज़ छोटी है तो नीड नहीं है उसमें गैस की। ओके। यानी कोई रिज्यूअल ग्लास आप लगा रहे हो तो इट्स नॉट कंपलसरी कि गैस होना ही चाहिए। वो हम सेफर साइड इसलिए दे रहे हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट रहती है। इन द केस ब्यूटाइल मशीन है, ब्यूटाइल मशीन में क्या मशीन है ये? ब्यूटाइल, ये जो मटेरियल है हमारा स्पेसर और ग्लास को चिपकाती है मशीन। ओके। जैसे हमारा कोई स्पेसर है उसको हमने यहाँ पे डाला तो ये स्पेसर वहाँ पे लग जा रहा है। ये जो स्पेसर है इसको चिपकाता है ब्यूटाइल से। ओके। जनरली ग्लास चिपकने के बाद उसको ये आइसोब्यूटिलिन वही है क्या? सील, प्राइमरी सील है। प्राइमरी सेल, उसकी जो फाइनल है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो हमारा मटेरियल गन से हम लोग मारते हैं उसको हम वो लोग तो सेकेंडरी सील हो जाएगा, Secondary seal होगा। सीलेंट का, वो स्ट्रक्चरल सीलेंट। यस यस यस। ओके। आइए सर, मैं आपको करना चाहूँगा। चलिए प्रोसेस चालू है डीजी का। जैसे मैंने आपको बोला स्पेसर है, ये हमारी ब्यूटाइल लगे ग्लास चिपक जाए। ओके। और ये जब में क्या हो सिलेंडर वहाँ पे लगा हुआ है। ये जो हमारी मशीन है इससे सिलेंडर लगता है। वो थोड़ा चला के दिखाएंगे। वो जो आफ्टर सीलेंट एप्लीकेशन सेकेंडरी सील भी हो गया इसका। सिलिकॉन का बाद प्रोटेक्शन लेयर कुछ डालता है ना? नहीं सर, ये फाइनल है। कुछ एज प्रोटेक्शन लेयर कुछ नहीं होता है? नहीं सर, नॉट रिक्वायर्ड। हाँ ओके। सेकेंडरी सील लग गया इसका। फाइनल आउटपुट यही है। ये सेकेंडरी सील एप्लीकेशन वाला है, स्ट्रक्चरल सील। वो चला के दिखाएंगे थोड़ा। सर अभी पॉसिबल नहीं है और एक ग्लास आ रहा है, हम लोग उसको चालू जब कर रहे हैं ना 1 टाइम में चालू करते हैं। यानी एक बार चालू करने के बाद उसको पूरा करना पड़ता क्लियर करना पड़ता है। क्या क्या है ये? हार्डनर बोलते हैं इसको, हाँ और इसको बेस बोलते हैं। ओके। और इसको जो इसका जो स्टैंडर्ड है 10:1 है। 1 kg में 100 ग्राम लगेगा। ओके। इसके लिए मेंटर करके रखता है बराबर मशीन से, ऑटोमेटिक लेके करता है। ऑटोमेटिक है। तो अपना बराबर ले लेता है पंप से, इससे बराबर में से बराबर ओके। ये ऐसा ड्रम्स में आता है क्या? इसमें डिटेल रहेगी आपको। आफ्टर 10 days वी आर स्टार्टिंग प्रोडक्शन। ओके। ओके, पूरी लाइन का तो आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर लूँ कि इसको प्रोसेस कैसे करते हैं हम लोग। हाँ ये हमारा पहले वो होता है वॉशिंग मशीन, ठीक है। ओके। आफ्टर टेम्परिंग कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट होने के बाद हम लोग इसको पहले वॉशिंग में डाल रहे हैं। ओके। इसमें सर दोनों पैर चल रही है। पहला ग्लास गया, फिर अंदर है। यहाँ पे जो आपको ये डिग्री वाला दिख रहा है उसके ऊपर सर हमारा पीवीबी रोल रहता है। ओके। पीवीबी की लेयर और उसकी जो वो है वो वहाँ से आके यहाँ असेंबली सेक्शन में जाती है। जब हमारा पहला ग्लास आ रहा है तो पीवीबी वहाँ से हम लोग कलेक्ट करते हैं और यहाँ पे फिलअप करते हैं। उसके ऊपर सर दूसरा ग्लास ये ऑटो में ये मशीन लेके उसके ऊपर रख लेगा ग्लास को। देन वी आर कट द पीवीबी एज पर साइज। ओके, देन वो अपना हीटर सेक्शन है। जैसे हमारा टेम्परिंग में सर कैसा है, सेकंड सेक्शन ये प्रेसिंग सेक्शन है। ओके। इसमें ये सर- प्रेसिंग में ग्लास को डैमेज नहीं होगा ना? नहीं सर, ओके। इसमें हमारा पीवीबी जो है वो परफेक्टली प्रेसिंग होके इसके बाद वो वाली जो टैंक आपको दिख रही बनी ओके। उसमें जाएगा। उसमें क्यों जाएगा? उसमें क्या करना है? वो मैं बताता हूँ सर आपको। एक्चुअली कंप्लीट हो रहा है वही प्रोसेस हमारी कंप्लीट प्रोसेस है। ये हमारा एक्चुअली 6 घंटे का प्रोसेस है। हम एक ट्रॉली में जो भी मटेरियल डाल रहे हैं वो 4 घंटे के बाद ये ऑटोक्लेव में से खुल रहा है। इसको बोलते हैं सर हम लोग ऑटोक्लेव। जो नंबर 2, हम लोग ये सेक्शन में प्रेसिंग क्यों कर रहे हैं, क्यों हम लोग डायरेक्ट वहाँ पे नहीं जा रहे? तो इसलिए कि जब हम लोग ग्लास को पीवीबी के ऊपर रख रहे हैं, हाँ। ठीक है, तो वो
जैसे हमने भूटान में देखा कि पहले हमने भूटान में जो सिलिकॉन था वो हमने स्पेसर के आगे पीछे लगाया चिपकने के लिए, इस गोइंग स्मूथ, क्योंकि हम वो चिपकने के बाद हमें आगे की प्रोसेस बिल्कुल स्मूथली कर सकते हैं कि ग्लास को फिक्स नहीं गया, कोई क्वालिटी में दिक्कत नहीं आई। यही सर सेम ये एप्लीकेशन है कि पीवीबी लगने के बाद यहाँ पे प्रेसिंग होने के बाद ग्लास अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा, पीवीबी के साथ एक चिपक जाएगा। हम लोग उसको ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि 100% चिपकेगा, लेकिन वो पॉइंट तक कि हमारी वो ग्लास की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। फिर जब ऑटोक्लेव में जा रहा है सर वो ग्लास, तो वो 100% अपना मेल्टिंग हो जा रहा है पीवीपी के साथ 100%। आफ्टर इसमें हमने जब प्रोसेस कर दी 4 घंटे की, फिर सर वो हम लोग ओपन नहीं कर सकते हैं ग्लास को, वो पूरा का पूरा 100% मेल्ट हो गया ग्लास के साथ। इस सिंपल इसका जो थिकनेस है 0.38 into 4 times, वो कैसा इंश्योर करता है? इसमें सर क्या है कि आपको एक्चुअली 1.52 का थिकनेस आता है आपका पीवीबी का लेयर, 4 लेयर्स में आता है ना? नहीं, सिंगल लेयर, सिंगल लेयर आता है। 1.452 इंच सिंगल लेयर। आपकी सर जो रिक्वायरमेंट रहती है मतलब वो ग्लास के बीच में 6 का 12 mm का ग्लास और 1.52 का बीच में पीवी का लेमिनेशन, उसमें सर जो हमारा रोल आ रहा है वो रोल हमारी थिकनेस सपोज 1.52 है, उसका वो रोल ही अलग रहता है सर, उसकी वन टाइम थिकनेस ही 1.52 है। एग्जैक्ट रहेगा। एग्जैक्ट रहेगा। पीवीबी का इधर है कुछ कॉइल? सर अभी कॉइल हमने एक्चुअली मंगवाया है, कल परसों आ जा रहा है आएगा। और वी आर स्टार्टिंग आफ्टर 10 days, 10 दिन में हम लोग प्रोसेस स्टार्ट। लैमिनेशन हो गया। लैमिनेशन में यही फायदा है, ग्लास टूटेगा तो भी वो उसका साथ ही रहेगा, नीचे नहीं गिरेगा। नीचे नहीं गिरेगा। और दूसरा ये है कि अगर ग्लास को हमारा रिजेक्ट हो रहा है, समझिए एक ग्लास, इन केस ऑफ कुछ भी प्रॉब्लम हो गई तो हमारा तीनों नुकसान है। लैमिनेशन भी जाएगा, दोनों ग्लास भी जाएगा। टेम्परिंग जैसा नहीं है कि चलो हमने दूसरी बार डाल दिया स्ट्रेट कर दिया, ये रिपीट हम लोग टेम्परिंग में आगे कोई भी प्रोसेस में सर कर सकते हैं। जैसे कच्चा ग्लास है तो हमने यूज कर लिया, लेकिन आफ्टर वो ग्लास को खड्डे में ही डालना है, वो फाइनल इट विल बिकम वेस्टेज। यस, 100%, and it's very costly sir. That means you have to maintain this very Very carefully, yes. This process is very carefully because हमारा जो रूम बन रहा है सर, ये वाला रूम, इसमें नॉन यानी कोई अलाउ नहीं है सर, अंदर कोई भी पर्सन जा नहीं सकता। उनके जो बंदे जो असेंबली में काम कर रहे हैं, तो सर सीट पे भी पूरा यानी उसका कोई भी चीज ओपन नहीं रहेगा। ओके, क्योंकि बाल भी अंदर चला गया तो ग्लास के बीच में दिखेगा। हाँ, तो हम लोग सर इतना इश्यू रहता है कि अंदर प्रोसेस में कोई नहीं जा सकता। जो 3-4 पीपल वर्किंग कर रहे हैं वो अलाउड रहेंगे, एक्सेप्ट दैट पीपल नोबडी विल गो इनसाइड, बिकॉज हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। कोई चीज़ कोई गया अंदर, हाथ जैसे जैसे लेके किसी ने हाथ लगा दिया, पीपी बन के बाद में पता चला कि इसकी आफ्टर ओके। ये हमारा डिस्प्ले पॉइंट है, यहाँ पे हमारा फिनिश गुड मटेरियल सब डिस्प्ले होता है। यहाँ से फिनिश गुड, हाँ ओके। ये पूरा आपका वेयर हाउस है? ये सर पूरा वेयर हाउस है। तो हम लोगों ने सर लेआउट भी ऐसा बनाया, देखिए पहले हम लोगों ने वेयर हाउस देख लिया, ठीक है, फिर कटिंग, फिर हमारा 4 रेजर लाइन है, फिर ये टेम्परिंग, हमारी जो नई टेम्परिंग है। टेम्परिंग के बाद हमारी जो नई लाइन आ रही है उसमें सर हम लोग जो पैरामीटर चेंज कर रहे हैं ना, जैसे मैंने आपको बोला कि कंट्रोलिंग वॉल वी आर डूइंग इन पिंचिंग सेक्शन, ओके, इफ इज एचएस और टैपान इज ऑल्सो कंट्रोलिंग इन पिंचिंग सेक्शन। हम लोग एचएस भी पिंचिंग सेक्शन पे ही करते हैं। वो कंट्रोलिंग में क्या डिफरेंस रहता है? डिफरेंस सर ऐसा रहता है कि हमारा ग्लास की जो भी हीटिंग मिली है ग्लास को, उसको हम लोग जब ठंडा करने के लिए वहाँ पे डालते हैं तो हम लोग उसकी एयर ज़्यादा जब करते हैं, फुल प्रेशर लगाते हैं। तो जैसे आपको एक हमारी लैंग्वेज में बताओ कि हम लोग जब कोई स्प्रिंग लेते हैं उसको हम लोग टेंशन में लाते हैं, फुल टेंशन में ला दिया, मैंने ऐसा पकड़ लिया, फिर जब मैं छोड़ रहा हूँ तो स्प्रिंग कहीं भी भाग जाएगी, राइट? ओके, ऐसा ही हम लोग ग्लास के साथ कर रहे हैं। ग्लास को जब हीटिंग दे देते हैं, हीटिंग देने के बाद पिंचिंग में जितनी एयर सर हम लोग प्रेशर से लगा रहे हैं उतना वो टेंसाइल होगा, वो कंप्रेस कर रहा है, उसको कंप्रेस कर रहा है। यानी जब वो ग्लास ब्रेक होगा, इन द केस ऑफ ब्रेक होगा तो वो बम, यानी वो पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके बड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने उसको टेंशन ज़्यादा दे दिया है। तो हमने ये टेंशन जो दिया है वो दिया है पिंचिंग।